एक बार कॉन्वेक्स। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचकोश प्रशिक्षण के विस्तार क्रम में हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां इस वाङ्मय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इस समय अन्नमय कोश और उसकी साधना के क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अन्नमय कोश क्या है, इस पर हम लोग ने चर्चा करी। 5 कोश क्या हैं, इनके ऊपर विस्तार से हम लोग सब जानते हैं। आज का जो विषय है वह है अन्नमय कोश और उसका अनावरण। किसी चीज पर कोई चीज पड़ी हो तो उसका आवरण कहते हैं, और उसको हटा देने का नाम ही अनावरण। हटा देने का अर्थ यह है कि उसके अंदर की जो चीजें हैं वो परिष्कृत होकर के सबके सामने आ जाए और उसका बेहतर उपयोग किया जा सके। कोई चीज पे पर्दा पड़ा है तो अंदर क्या है हमको दिखता नहीं है, और नहीं बाहर वाला व्यक्ति उसका उपयोग भी कर सकता। अंदर वाला व्यक्ति भी बाहर की दुनिया के साथ संपर्क में नहीं है। वैसे ही इस शरीर के अंदर में जो क्षमताएं पड़ी हैं, उन क्षमताओं का हम खुद भी यूज नहीं कर पाते हैं जब तक कि हम 5 कोशों के अनावरण को काम को नहीं करते। यही पंचकोश की साधना है। आगे चल करके तो आचार्य शंकर ने कहा कि न मैं पंचकोश है, मैं पंचकोश भी, लेकिन पहले उन कोशों को परिष्कृत करना पड़ता है। जब परिष्कृत हो जाते हैं तो उसमें शुद्ध आत्म, जब आत्म चैतन्य का भाव मनुष्य को समझ में आता है तो अपने आप पंचकोश दूर होते चले जाते हैं। दूर हो जाना मतलब आवरण हट जाना, इस बात को उन्होंने कहा न मैं पंचकोश। तो ये अन्नमय कोश जिसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे शरीर में, हमारा जो स्थूल देह है, इसके अंदर में जो चेतना की लेयर जिसके माध्यम से ये स्थूल शरीर कार्य कर रहा है, उस शरीर के विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों में जो हमारी चेतना का हिस्सा है उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय की कोश की शुद्धि के उपाय पिछले दिनों में हम लोग चर्चा की है, आसन, उपवास, तपशुद्धि, तपश्चर्या। लेकिन कोई चीज को जानने के लिए उसको सर्वांगीण जानने पर उसका काम करना आसान हो जाता है। हमारा शरीर जो है, इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर के तात्विक शरीर को, उसकी महत्ता और उसे स्वस्थ बनाए रखने की विद्या का नाम। इस शरीर को स्वस्थ तो बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो इस शरीर से किए जाने वाले सारे काम, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक, वो हो नहीं पाएंगे। तो इसको स्वस्थ कैसे बना के रखें, यह अन्नमय कोश की विद्या का नाम। स्वस्थ बनाए रखने का आज की दुनिया में जो सामान्य क्रम में लोग समझ के रखते हैं वो ये है कि बीमार पड़ गए तो कुछ दवाई ले लिया, दवाई ले लिया तो ठीक हो गए। लेकिन बीमार ही ना पड़े, ऐसी स्थिति आए तो स्वास्थ्य इसको कहते हैं। होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट इसी का नाम। बाकी जो है वो तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का काम। शरीर में, गाड़ी में जब कोई मशीन में जब कोई टूट फूट हो जाती है, कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उस मेंटेनेंस का नाम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। और जनरल मेंटेनेंस एक होती है, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है मेंटेनेंस की भाषा में। तो शरीर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर ठीक होता रहे तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज पूरी की पूरी दुनिया स्वास्थ्य को लेकर के जिस भी कार्य को कर रही है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उसकी मैकेनिकल भाषा में उसको कह सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि शारीरिक रूप से कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन तब भी रोग होता है। कई बार डॉक्टर भी सारे टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट सही आते हैं, लेकिन तब भी रोग का कारण समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि उनकी सीमाएं इस जड़ शरीर तक ही है। इस जड़ जानकारी की सीमाएं, इसलिए उसके आगे वो बढ़ भी नहीं पाते। लेकिन हमारे अन्नमय कोश में अगर कोई विकृति आ जाती है तो वह हमारे शरीर में एक रोग के रूप में उभरती है, और इसी कारण उस तरह के रोगों का इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर पाता। फिर हम लोग किसी संत महात्मा के पास जाने का प्रयास करते हैं, कहीं कोई
कुछ झाड़ू टोकना का काम में लोग समय लगते हैं। अगर प्रारब्ध अच्छे रहे, किसी अच्छे महात्मा संत के पास पहुंच गए, जैसे गुरुदेव के जीवन क्रम में भी आपने बहुत बड़ा सुना होगा, गुरुदेव ने किसी को ये किया और उसका वो रोग दूर हो गया। तो वस्तुतः गुरुदेव ने किया यही कि उसका अन्नमय कोश के अंदर में जो कचरा फंसा हुआ था उसको उस जगह साफ कर दिया। उसको साफ करने के कारण उसके बाहर के रोग दूर हो गए। इसलिए गुरुदेव ने कहा, जा बेटा तुझे ये रोग नहीं है, दूसरा रोग हो सकता है, तेरे प्रारब्ध के कारण दूसरी चीजें आ सकती हैं, लेकिन ये रोग क्योंकि जिस कारण था उस कारण का उन्होंने निदान कर दिया, उसके अन्नमय कोश में जाकर के उसके उन वहां पे करेक्शन कर दिया, इसलिए फिर वापस उसके आगे होगा नहीं। तो आम आदमी क्या करता है कि अपने शरीर को, शरीर का महत्व तो सभी समझते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आम आदमी के लिए भी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति कोई आकाश से नहीं आता, आदमी तो आदमी होता है, उसकी मनस्थिति, उसके चिंतन धारा, उसकी विचारधारा को लेकर के हम उसको आम आदमी, भौतिक आदमी, आध्यात्मिक आदमी, सांसारिक आदमी, तरह तरह की उपाधियां हम उसको देते रहते हैं। वस्तुतः व्यक्ति जो है वो शरीर के सुखों में इतना निमग्न हो जाता है कि शरीर के सुखों को भी वो सब कुछ मान करके चलता रहता है, जबकि शरीर से ऊपर उसके अंदर की चेतना को पुरस्कृत करने की दिशा में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा पाता। और उस दिशा में चिंतन मनन करने का नाम, उस दिशा में ध्यान करने का नाम ही अन्नमय कोश की साधना है। अन्नमय कोश का साधक कोई ऐसा विशेष काम नहीं करता जो कि आम दुनिया के लोग नहीं करते। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, प्राय प्राय जो भी व्यक्ति थोड़े से भी सचेतन है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वो इतना तो सब करते रहते हैं, कमोवेश मात्रा में। अंतर क्या हो जाता है? अंतर यह हो जाता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वह केवल शरीर लाभ के लिए करता है, इस स्थूल देह के लाभ के लिए करता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति उसको करते समय ये देखता है कि इससे मेरे अन्नमय कोश पर, यानी संचित संस्कारों के आधार पर आए हुए रोगों के अंदर में भी सुधार हो रहा है। उसका ध्यान उतनी दूर तक जाता है, वो रूट कॉज तक जाने का प्रयास करता है। आम व्यक्ति केवल ऊपर से शरीर को ठीक करने का काम करता है। तो अन्नमय कोश के अनावरण का काम का साधना का जो महत्व ये है कि हम वर्षों से, जन्मों से चले आ रहे हमारे संचित संस्कारों के ऊपर में जाकर के हम काम करते हैं और वहां पर उसको शोधन करने का प्रयास करते हैं। अब ये सारा चिंतन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गीता में भी कहा गया है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा बनता चला है, यानी कि महत्व मन का ज्यादा बताया गया, हर जगह मन का बहुत महत्व। आज के साइकियाट्रिस्ट सारे मन के ऊपर में बात करते हैं, मन आपको ठीक कर लो, विचारों को ठीक कर लो तो आपका सब देह भी ठीक होता जाएगा। ये बात भी सही है, लेकिन मन बनता कहाँ से? प्रश्न यहाँ से ये आ जाता है, ये मन कहाँ से बनता है? तो मन बनता है हमारे अन्न के माध्यम से। हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उस प्रकार से, उस प्रकार का हमारा मन बनता चला जाए। मन के ऊपर में जितने भी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हैं, इनका निदान स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, धार्मिक कर्म करनाओं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे पूर्ण नहीं होते। पूर्ण नहीं होते हैं क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अन्न, जो खाए हुए अन्न के ऊपर में हमारा ध्यान नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से धार्मिक कर्मकांड दुनिया में बराबर चल रहे हो, बहुत से यज्ञ हो रहे हैं, बहुत जगह कथाएं हो रही हैं, पाठ हो रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, ध्यान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, और लेकिन तो भी हमको वो धर्म दिखता नहीं। जो लोग इस काम में लगे हैं वे खुद भी, जो धार्मिक उपचार आचरण दे रहे हैं, उनके व्यावहारिक जीवन को भी देखते हैं तो उसमें धर्म दिखता नहीं। पोल कभी ना कभी तो खुलती है, चर्चाओं में बात आती है, बहुत से महात्माओं के प्रति बात आती है, बहुत से आजकल के तथाकथित संतों के प्रति बात आती है कि उनका व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, व्यक्तिगत जीवन ऐसा है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुसाइड करते हुए, परेशान होते हुए देखा गया। कारण क्या हो गया? कारण एक ही है कि हमने मनोभूमि के सुधार के ऊपर में बहुत ज्यादा दिया, पर मन किससे बना इस पर हमने ध्यान नहीं। मन हमारा अन्न से बनता है, सबसे ज्यादा प्रभाव मन के ऊपर अन्न का होता है, और ये अन्न से, अन्न के रस से ये हमारा अन्नमय कोश बनता है, ऐसी बात है। जो भी हम अन्न खाते हैं उसके 3 भाग बनते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया। 3 भाग क्या है? पहला भाग स्थूल भाग, पहला उसका स्थूल भाग हो जाता है।
स्थूल भाग हमारे शरीर के मांस को, हमारे शरीर के अन्य शरीर को उसको विकसित करता है, शरीर को विकसित करता है। अन्न का दूसरा भाग जो है वो उसका सूक्ष्म भाग, जिसको कि आज के विज्ञान की दुनिया में हम उसको कैलोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है। हम जो अन्न खाते हैं उससे हमको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, उसको अन्न का सूक्ष्म भाग माना जा सकता है। पर अन्न का तीसरा जो भाग है वह उसका कारण हिस्सा, जो कि हमारे संस्कारों के ऊपर में, हमारे विचारों के ऊपर में प्रभाव डालता है। और ये तीसरा हिस्सा ही मन के स्वरूप को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि आज तमोगुणी और रजोगुणी की वस्तुएं खाते रहने पर मन का मूल स्वभाव भी वैसा नहीं बना रहता है, क्योंकि जो हम स्वाध्याय सत्संग करते रहते हैं उसके हिसाब से हमारा सत्संगी मन बन जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा भोजन इतना तमोगुणी हो गया है कि तमोगुणी होने के कारण हमारा मन उस स्वाध्याय के ऊपर काम नहीं करता। हम जब कर रहे हैं निरंतर, लोग 5 माला, 7 माला, 10 माला, कई सारे अनुष्ठान करते जा रहे हैं, लेकिन मन के ऊपर, जब अन्न के ऊपर में प्रभाव, अन्न अगर हमारा सही नहीं होगा तो उसका प्रभाव बहुत क्षीण होता चला जाएगा। और ये अन्न एक ऐसी चीज है जो कि हमको दिन में 4 बार हमको लेनी पड़ती है, 2 बार लेनी पड़ती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि बिना अन्न के हम चले। दवाइयां तो हम तब लेते हैं जबकि हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जीवन के लिए अन्न तो हम नित्य लेते रहते हैं। और हर दिन लेने वाले अन्न के ऊपर में हमको बहुत सजग होना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से उतनी सजगता हमारे अन्न को लेते समय हमारी होती नहीं। अन्नमय कोश की साधना में ये सबसे बड़ा काम ये है साधक को कि वह क्या खा रहा है, इसके ऊपर बहुत पैनी नजर। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस मात्रा में खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इसके ऊपर में हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम आसन कर लेते हैं, हम उपवास कर लेते हैं, हम तत्व शुद्धि पर बहुत विचार करते हैं, लेकिन खाते समय हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर में बहुत पैनी नजर हमारी नहीं होती। हम क्यों खा रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। ज्यादातर व्यक्ति क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें मुफ्त में मिल गया इसलिए खा रहे हैं, हमें आसानी से उपलब्ध हो गया है इसलिए खा रहे हैं, हमारे खाने की इच्छा हो गई इसलिए खा रहे हैं। लेकिन इस खाने का प्रयोजन, खाने के माध्यम से हमारे अन्नमय कोश पर सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस पर हमारा ध्यान नहीं है। अन्नमय कोश की साधना के लिए जो सबसे एक बहुत छोटा सा सूत्र ये है कि अन्न को औषधि मान करके खाएं। औषधि को चाहे जब नहीं खाया जाता। हम सबकी एक स्वभाव है कि घर में है, चल रहे हैं, चलते ही कुछ लिया, खा लिया। खाना कोई दोष नहीं है, लेकिन कितनी मात्रा में खाया जाए, कब खाया जाए और क्या खाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर एक बात समझ में आ गई कि हम अन्न को औषधि मान करके खाएं, तो हमारा इस पर बहुत जागरूक हो जाए। इसका मतलब है कि उसमें जागरूकता हमारी चाहिए। हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, हम तो बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन कितनी मात्रा में कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण बात। हम कब कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण बात। एक सूत्र है कि जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक कुछ खाने की आदत न डाली जाए। अब हमारा पेट, हमारा शरीर उस अन्न को मांग रहा है या नहीं मांग रहा है ये महत्वपूर्ण, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और स्वादिष्ट बन गया तो ज्यादा खा लिए, स्वाद में कमजोर है, स्वाद उतना अच्छा नहीं बना तो थोड़ा सा ही खा करके छोड़ दिए। ये दोनों पक्ष भी महत्वपूर्ण बात है। सात्विक तो कर रहे हैं, मगर कितनी मात्रा में और कब, और फिर खाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम खा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी उसको खा ले रहे हैं कि चबा के खा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात को हमको बहुत गहराई से समझना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं स्वाध्याय सत्संग में उस पर नियंत्रण तो रहता है, पर जब कभी भीतर से कामना एवं वासना का प्रबल वेग उठता है तो उस बाह्य नियंत्रण को तोड़ फोड़ करके मनुष्य को दुष्कर्म में प्रवृत्त कर देता है। स्वाध्याय और सत्संग की महत्ता कम नहीं आकी जा रही है, वो है, इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अगर ये चीज ठीक नहीं रहेगी तो वो विचार हमारे स्थायी नहीं हो पाए। जब भी बाहरी परिस्थितियां, बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो हम अपनी वासनाओं मतलब उन कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। इसीलिए उसको बेस से समझना जरूरी है। हो सकता है जवानी में किसी चीज को हम दम करके भी रोक लिया इंद्रियों को, रोक करके उस काम में लगा दिया। लेकिन जब इस रोकने की ताकत कम हो जाएगी तो इंद्रियों पर नियंत्रण होना कम हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं कि वृद्धावस्था में इंद्रियां ज्यादा बेकाबू हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको प्रशिक्षित नहीं किया है। कई बार हम देखते हैं वृद्ध वृद्ध व्यक्तियों को खाने की बहुत लालसा होती है, क्योंकि अन्नमय कोष की साधना नहीं की गई। साधना करते समय अगर ये भाव हो जाता है कि अन्न को हम उतना ही लेना है जितना कि औषधि के रूप में लें, तो फिर वृद्धावस्था में भी वह परेशान नहीं करता। और वो परेशान नहीं करता तो हमारा मन भी जो है वो उसके साथ में परेशान नहीं होता। इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं कि इस कठिनाई का एकमात्र हल यह है कि श्रेय पथ का पथिक अपने आहार पर अधिक ध्यान दें। कठोपनिषद में हम लोग ने पढ़ा श्रेय पथ क्या है, प्रेय पथ क्या है। श्रेय पथ का पथिक, हम आप सब जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, हमको पहले ये समझना चाहिए कि हम श्रेय पथ के पथिक हैं कि प्रेय पथ। अगर प्रेय पथ में प्रसन्न है तो कोई बात, फिर तो आप उसी की साधना करें, हम उसी में जिए हैं, आराम से जिए, कोई बात। लेकिन श्रेय पथ के प्रतीक हैं तो हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लिए उपयुक्त क्या है, अनुपयुक्त क्या है। इसलिए श्रेय पथ का प्रतीक आहार पर सबसे अधिक ध्यान। तो पहले तो हम ये ध्यान दें कि हम श्रेय पथ के प्रतीक हैं या प्रेय पथ के प्रतीक हैं। और जो ही हमको पता चल जाएगा कि हम श्रेय पथ के प्रतीक हैं, हम बहुत कॉशस हो जाएंगे। मैं कई बार अपने यहाँ आप कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में करता हूँ कि हम सब कार्यकर्ता बनने पर बहुत जोर देते हैं। हम सबको कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता बने। पर मैं साधक हूं, मैं साधक बनूं, ये भाव हमारे मन में कब आता है? जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं एक साधक हूं और मेरे को वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो साधक के अनुरूप नहीं, तो हमसे सारी साधनाएं सज्जे। लेकिन नए साधनाओं के नहीं सजने का कारण एक है कि हम अपने आप को कार्यकर्ता बना कर रखें। साधक बनने की मनोभूमि अभी तक विकसित नहीं हुई। साधना के नाम पर कुछ माला जप कर लेना, कुछ कर्मकांड कर लेने तक की अपने आप को हम इतिश्य मान लेते हैं। तो गायत्री, गुरुदेव लिखते हैं कि पंचकोशी गायत्री साधना उपासना का आरंभ अन्नमय कोश की शुद्धि से होता है। अगर अन्नमय, और ये अन्नमय कोश की शुद्धि केवल आरंभ तक नहीं है, ये अंतिम सांस तक चलनी पड़ेगी। हमारा अन्नमय कोश शुद्ध हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्राण का प्रभाव भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, मनोमय कोश में चले गए। लेकिन उसके बाद में हमने कहा कि अब तो हम सर्टिफिकेट मिल गया है, अब हमें क्या जरूरत है, हम कुछ भी खाए पिए, वहां से विकृतियां फिर पैदा हो सकती। इस बात पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम क्या खा रहे हैं इस पर बहुत सजग हमको होना चाहिए। हमको इसको ऐसे समझ लें कि इस पर नियंत्रण करने का एक बहुत अच्छा विचार ये है कि आप कुछ भी खाइए, मीठा, नमकीन, तीखा, कुछ भी खाइए, जो भी स्वाद है। वो स्वाद का बोध हम कहाँ से करते हैं? तो सहज उत्तर होगा, जीभ के ऊपर में करते हैं। और सच तो यह है कि पूरी जीभ से भी नहीं करते। जीभ में टेस्ट बर्ड्स अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट के बर्ड्स बने। उन टेस्ट बर्ड्स पर जब वो चीज जाती है तो वो बताती है कि ये तीखा है या मीठा है या नमकीन। जीभ पर हमारा भोजन कितनी देर रहता है? कुछ भी खाइए, अच्छा खाइए, बुरा खाइए, स्वादिष्ट खाइए, अस्वादिष्ट खाइए, जीभ पर कितनी देर रहता है? मुश्किल से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा भोजन वो जीभ पे रहता नहीं। उसके बाद तो वो पेट के अंदर चला जाता है। पेट के अंदर कितनी देता है? जो ही गले से अंदर गया और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के जब तक वो रेक्टम में जाता है, उसकी अवधि लगभग 4 घंटे की मानी गई। तो 4 घंटे जो काम करना वो महत्वपूर्ण है या 20 सेकंड का काम महत्वपूर्ण? अपने मन से प्रश्न करिए, अपने विचारों से प्रश्न करिए। हमको खाते समय कोई चीज अच्छी लग रही है, या मान लीजिए हमें कुछ मीठा या नमकीन खाने की इच्छा हो गई, तो हम 1 कौर खाएं तो और 50 कौर खाएं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें स्वाद की क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता।
स्वाद उसका पा लिया गया। एक पीस खाने से भी वह स्वाद प्राप्त हो सकता है। तो वह स्वाद की चीज तभी तक स्वाद रहता है जब तक वो जीभ पर रहती है। गले से अंदर चला गया, उसके बाद उस स्वाद को आप महसूस नहीं कर सकते। तो इस बात को जब आदमी समझ लेता है कि 4 घंटा ज्यादा महत्वपूर्ण है या 15-20 सेकंड महत्वपूर्ण, तो उससे अन्न में कोश का जो अन्न का संयम है वो सदना आसान हो जाता है। क्योंकि उसका विचार उसे बता देता है कि भाई ये चीज तो गुणकारी है, या गुण, ये इसमें गुण ज्यादा है या कम है, ये पेट के लिए उपयोगी है अनुपयोगी है। तो ये हमको इससे समझ में आ जाता है। अब उसके लाभ ये होते हैं कि कभी कोई ऐसी चीज आ गई जिसको कि हमें पता है कि पेट के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए बहुत तला फला ऐसी चीज आ गई, बहुत मिर्च मसाले की चीज आ गई, कभी आपके खाने का मन भी हो गया, तो आप जानते हैं कि मेरे पेट के लिए ठीक नहीं है, तो आप बहुत सावधान हो जाएंगे और हो सकता है एक आध कौर खा करके आप अपने उस वासना को तृप्त कर लें। अपने मन को कहेंगे जब तुम्हारी मांस वासना तृप्त हो गई, अब तुम शांत रहो, तुम्हारी जितनी इच्छा थी वो काम हो गया। उतना तक पचाने की ताकत भगवान भी दे देता है पेट। धीरे धीरे उसकी भी वह वासना भी कमती होती चली जाती। तो और जिनसे ये नहीं हो सकता है उनके लिए गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर कि स्वादेंद्रियों पर जो नियंत्रण नहीं कर सकते, शुद्ध आहार की प्राप्ति में जो कष्ट और असुविधा उठानी पड़ती है, उसे सहन करने की जिनके वश की बात ना हो, उन्हें योगाभ्यास, आत्मोत्कर्ष, लक्ष्य की पूर्ति, स्वर्ग मुक्ति जैसे स्वप्न ही नहीं देखने चाहिए। उस पथ पर चलना ही नहीं चाहिए। फिर प्रेय पथ पे जाइए, फिर प्रेय पथ को पूरा एंजॉय करिए। जब तक कि उस प्रेय पथ से मन पूरा भर ना जाए, तब तक उस पर दिमाग न लगाए, श्रेय पथ पर ना है। इसीलिए विवेकानंद ने ये कहा था अपने समय में कि जब अमेरिका वासियों ने पूछा कि आप भारत में क्यों नहीं कहते हैं, तो बोले अभी तो उनको अपना स्वास्थ्य स्वस्थ ठीक करने, अभी वो उस लायक बने ही नहीं, उनकी अभी भोग की कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, इसलिए उनमें से सबके लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म शूरवीरों का काम, अयम आत्मा बलहीने न लभ्यो, यह सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है। षड्रूपियों के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर को तोड़ना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और हम और आप अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसको सुन रहे हैं, इस पर मनन कर व्यक्ति नहीं। आम व्यक्ति के पास ये बात कहिए 2 मिनट के अंदर में बोर हो जाता है, अरे यार कहाँ की बात लग दी, चलो हटाओ, धीरे धीरे भीड़ हल्की होने लग जाती। तो ये शूरवीरों का काम। और अगर इस चीजों में हम बैठे हैं, हमारी रुचि लग रही है, इसको हम अध्ययन करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक जन्म का फल नहीं, वह है कि कई जन्मों के हमारे प्रारब्ध हैं, जिनके कारण कि ऐसे विषय हमारे सामने आए, और इन विषयों पर चिंतन करने का, इन पर काम करने का, इन पर मनन करने का, इन पर अभ्यास करने का हमारा मानस बन रहा है। तो प्रारब्ध से हमें ये परिस्थितियां मिल गई, ऐसे लोग मिल गए हैं, ऐसा गुरुदेव का सानिध्य मिल गया है, ऐसा साहित्य मिल गया है। लेकिन इस पर कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कर्म न करे तो क्या होगा? तो आज का कर्म कल का प्रारब्ध बनेगा, और हो सकता है कि ये परिस्थितियां भी हमसे छिन जाए आने वाले समय में या आने वाले जन्मों में, और हम फिर लंबे चक्कर लगा करके इस जगह पर आए। तो रामकृष्ण परमहंस की एक वाणी हमें मुझे बहुत वो रहती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 100 साल बाद वायव्य दिशा में पुनः आऊंगा। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, पर वहां पे वाक्य पूर्ण नहीं हो गया। वहां रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उस समय जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाएंगी, उन्हें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना। तो 100 साल बाद वायव्य दिशा में तो वो आए, लेकिन ये वार्निंग 100 साल पहले वो दे गए थे कि इस समय जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाएंगी, उनको बहुत लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो देव योग से, अपने प्रारब्धों से, गुरु कृपा से हमको एक अवसर मिला, तो हमको पूरी तन्मयता से उस पर काम करना चाहिए। और अन्नमय कोश को परिष्कृत करने के लिए हमको खूब खूब प्रयास अभ्यास कार्य करना चाहिए, और जैसे हमारे साथ होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यही अन्नमय कोश के अनावरण के इस चैप्टर में गुरुदेव ने जो बात लिखी,
उपायों पर तो कम से आगे बातें होती रहेंगी, लेकिन उसका मानस हमारा उस स्तर पर बने, इसलिए गुरुदेव ने ये बात लिखी। मैं समझता हूँ कि अमन भैया इस चैप्टर में जितनी बातें थी वो लगभग पूरी हो गई। हम लोग इसको और डिस्कशन के लिए जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसमें ये जो है बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें जो कही कि एक बात तो ये कही कि हम सोचते तो हैं कि कार्यकर्ता बने, लेकिन साधक बनने के बारे में नहीं सोचते और ना इस दिशा में अपना मूल्यांकन ही करते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है कि हमारी गुणवत्ता, हमें लगता है तभी हमारी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है कि हम कार्यकर्ता से साधक की दिशा में बढ़ें। तो और दूसरी बात जो कही कि अंत तक हमें जो है अन्नमय कोश का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल अंत तक। गुरुदेव भी इस बात को कहते रहे, कभी-कभी जो है हम लोगों के मन में ये आ जाता है कि अन्नमय कोश ठीक है, हमारा आसन भी सधने लगे और शरीर भी स्वस्थ हो गया, सब हो गया और जो कुछ भी खा दे पच भी जाता है, तो हम लोग लापरवाही करने लगते हैं। लेकिन साधना के मार्ग पे हमें लग रहा है कि अंत तक जो है, जब तक अंतिम साँस है तब तक अन्नमय कोश की साधना करनी पड़ेगी। और ये गुरुदेव भी ऐसा कह चुके हैं कि उन्होंने जो है, गुरुदेव ने कहा कि हमने पूरे जीवन भर अन्नमय कोश की साधना की और पग-पग पर इसकी परीक्षा भी करके देखी है। जब गुरुदेव इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, महाकाल इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो हम लोग शायद इतना जो है अम, उस लेवल पे, तुच्छ लेवल पे होके हम लोगों को ज़रा भी इसमें लापरवाही कभी भी बरतनी नहीं चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा अ, हम लोगों को ये पालन करते रहना चाहिए। नितिन भैया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी भैया को प्रणाम। हाँ भैया, अभी अभी गोकुल भैया ने भी बताया कि गुरुदेव के पास में जैसे पहले जो लोग जाते थे तो उनके जो है अन्वय कोश में जो उसका जो कारण कारण जो था तो उसका समाधान जो है वो गुरुदेव दिया करते थे, और उसके बाद जो है वो रोग उन्हें फिर नहीं होता था। तो तो थोड़ा इसका थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, मतलब ये कि अन्नमय कोश का जो कारण जान करके और जो गुरुदेव ने जो किया तो उसके पीछे का विज्ञान क्या था भैया? भैया मैंने ये बात इस बात के संदर्भ में कही थी कि बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव ने कह दिया, किसी के हार्ट में रोग था, गुरुदेव ने उसके हार्ट पर ऐसे क्रॉस कर दिया, कहा या तुझे अब ये बीमारी नहीं होगी, ये तुझसे मुक्त हो गया। तो हम लोग इसको चमत्कार के रूप में मान लेते हैं कि एक चमत्कार है। मैं यहाँ पर उस चमत्कार के विज्ञान की बात समझा रहा था कि गुरुदेव, क्योंकि चेतना की लेयर में घुसना आम व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं। हम लोग तो अपनी चेतना की लेयर को नहीं देख पाते हैं, तो दूसरों की लेयर को कहाँ तक देखेंगे। हम बहुत से अधिक दूसरों के मनोभाव को थोड़ा रीड कर पाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं कि शायद ये इसका स्वभाव ऐसा होगा, ये इस विचारों का व्यक्ति है, ऐसा फेस रीडिंग या उसके विचारों के माध्यम से कुछ रीड करते हैं। लेकिन गुरुदेव के स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, जो उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, वे उसका पूर्व भी देख पाते हैं और उसका भविष्य भी देख पाते हैं। वर्तमान तो आपके सामने होता ही है। वस्तुतः हम्म। वर्तमान आपके सामने जो होता है वो पूरा नहीं होता। उस वर्तमान के पीछे का जो भविष्य है, भूतकाल जो है, वो वर्तमान के साथ जुड़ा होता है, पर हमको आपको वो वर्तमान में दिखता नहीं। वर्तमान के हमारे जो भी चीजें हैं हमारे पास में आज जो भी कर रहे हैं, ये कर्म सिद्धांत से ये बात आई हुई है कि पुराने कर्मों के आधार पर ही हम आज वर्तमान में कर रहे हैं। यानी कि वर्तमान में जो चीजें हमारे पास में है, इसके साथ भूत की बातें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ गुरुदेव उस कालखंड को देख पा रहे, वो ये देख लेते थे कि ये क्या चीज है। तो वहां जाकर के वो उसका चेतना के लेयरों पे करेक्शंस कर पाते थे। जैसे एक मेडिकल डॉक्टर शरीर के अंदर में जाकर के उस चीज को जो जिसको कि बाहर से नहीं दिखता है, उन विषाक्त चीजों को, उन गांठों को निकाल देते हैं। शरीर में कोई गांठ हो जाती है तो मेडिकल डॉक्टर खोल करके शरीर का सर्जरी करके उन गांठों को या उस खराब सेल्स को निकाल देते हैं। वैसे ही चेतना की जो लेयर के अंदर में जो गांठें पड़ी हुई हैं, उन गांठों को खोल देने का काम, उनको सुधार देने का काम, उसको सुरक्षित कर देने का काम गुरुदेव करते होंगे, तभी वह रोग उसके अंदर में नहीं आता। मैं इसका एक वैज्ञानिक एक प्रतिपादन केवल देने की बात कर रहा था। कैसे होता है ये तो गुरुदेव ही जान सकते। हम्म।
जी भैया, भैया जैसे कि अगर गुरुदेव ने जैसे कि उसके कारण का जो है समाधान कर भी दिया, परंतु जो व्यक्ति जो है जिसको वह रोग हुआ और उसने वह जो रोग का कारण फिर से अपने जीवन में बनाए रखा, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि जब हम किसी भी संत से मिलते हैं तो जो है उसके बाद फिर मिलकर के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जो दुख कष्ट दूर हो गए हैं हमारे। परंतु जो है वह व्यक्ति जो है अगर उन कारणों को फिर से अपने जीवन में, क्योंकि उसमें बदलाव तो इतनी जल्दी आता नहीं, क्योंकि जो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आ रहे हैं हम सब लोग, तो साधना की नहीं है तो बदलाव आएगा नहीं। तो अगर गुरुदेव ने अगर कोई समस्या का समाधान दिया भी, परंतु उसने वह समस्या का कारण मूल रूप से अपने जीवन में बनाए रखा, तो वह रोगी तो फिर भी होगा, दोबारा भी होगा वो। हाँ, तो इसीलिए मतलब हम, गुरुदेव कहते थे कि हाँ। बेटा प्रायश्चित विधान भी करना पड़ेगा और तुझे आगे ये काम नहीं करूंगा इससे भी संकल्प लेना। भाई हम्म। उसमें क्या होता है ना, रोग के आज मैं पूरी तरह सात्विक हूं, हम्म। लेकिन पूर्व जन्म में मेरे किसी काम के कारण मेरे पास ये रोग है, आज उस रोग होने का कोई कारण नहीं। इतना गुरुदेव निश्चित रूप से देख लेते होंगे कि इस व्यक्ति में ऐसा होने का, इस रोग होने का कोई कारण नहीं। कारण नहीं है तो पूर्व जन्म का कोई स्ट्रक्चर है, तो वहां पर करेक्शन किया उसका, तो अभी तो कर नहीं रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज के कर्म ही हमारा कल के प्रारब्ध बनेंगे। हम्म। तो निश्चित रूप से उसकी ऐसी क्योंकि गुरुदेव ऐसा नहीं था कि लेके बैठे थे कि चलो लाखों की भीड़ आ जाओ, आओ तुम्हारा क्या रोल है, तुमको झाड़ दूं फूंक दूं, ऐसा तो गुरुदेव करते नहीं थे। ऐसा जब कभी किसी के साथ किया तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ। हम्म। इस बात को बिल्कुल, गुरुदेव के पास तो लाखों लोग आए, तो लाखों लोगों के साथ क्या ऐसा ही करते रहे? नहीं, व्यक्ति विशेष, और उस व्यक्ति पे भी वो देखते थे कि ये इस लायक है कि नहीं, तब अपना तप का एक अंश लगाते थे। वो अपना तप का अंश बेकार नहीं करने वाले, और आगे उनसे काम ले लेना था। तो उनकी चेतना निश्चित रूप से उस व्यक्ति की चेतना पे हावी रहती होगी कि वो ऐसा ना काम कर सके। बाकी के लिए वो हमेशा कहते थे कि आगे ये नहीं करने का प्रायश्चित करेंगे और संकल्प करेंगे कि भविष्य में ये गलती हमसे ना हो। ये तो गुरुदेव कहते ही थे इस बात। और ये बात सही है कि ये भी देखा गया कि हो सकता है वो रोग नहीं हो, कोई दूसरा रोग उसके जीवन में आ जाए, दूसरे कारण से आ जाए। हम्म। ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी संत महात्मा अगर किसी जगह पर कुछ करता है तो एक बात तो हमको बिल्कुल समझनी चाहिए कि वो कोई चमत्कार नहीं, वो हमारे ही प्रारब्धों को हेर फेर कर। क्योंकि ये अनुभव मैंने अपने पिताजी के जीवन में देखा था कि उनको श्वास का बहुत रोग था। मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी यहाँ पर कि उनको श्वास का बहुत रोग था, तो गुरुदेव ने कहा बेटा 3 उपाय हैं, या तो तू भोग ले, या मैं भोग लेता हूँ, या बोल तो इसको अगले जन्म के लिए डिफर्ड कर दे। तो हम्म। यानी कुछ मैकेनिज्म तो है जो कि आम आदमी के हाथ में नहीं। हम्म। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, फिर अगले जन्म का कौन जानता, और आप क्या भोगेंगे, तो मैं तो पूरा जन्म उस रोग से मुक्त नहीं है। कईयों को रोग से मुक्त किया पर उनको नहीं किया, और ये कहा कि तू बीमार नहीं पड़ेगा, अस्पताल नहीं जाएगा, काम करता रहेगा। तो वो हर व्यक्ति की स्थिति देख करके बात करते। हम्म। जी 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 भी, अब काफी कुछ क्लियर हो गया जी। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर अगर ने उस व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए कि किसी संत ने या गुरुदेव ने जो किसी का रोग ठीक किया भी, परंतु वह व्यक्ति जो है फिर से वो कारण बनाएगा, तो फिर वह रोग दोबारा भी आ सकता है उसको। और अगर सुधार कर लिया उसने, उनकी बात अगर मान ली उन्होंने, आगे वह गलती नहीं दोहराई, तो फिर वह रोग जो है उसके जीवन से जो है परमानेंट चला जाएगा फिर। बिल्कुल सही यही बात। आज मान हम्म। लीजिए कोई व्यक्ति के ऊपर कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, सरकार ने चलो हम्म। एक कोई स्कीम आई, उसमें कहा कि आप इसमें इतना टैक्स दे करके इससे मुक्त हो जाएगी। तो उस केस तक के लिए ना मुक्त करते हैं, अगले साल में आपने वापस गड़बड़ करी तो थोड़ा मुक्ति गारंटी। हम्म। जी जी। चलिए बहुत जी अच्छा। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। प्रणाम भाई। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। हाँ, गोकुल भाई साहब ने बहुत ही क्लियर शब्दों में अच्छी, इतना मेरे ख्याल है इससे सरल कुछ नहीं हो सकता जो अभी हम सबके बीच में अपना वक्तव्य रखा है। इसमें यही है, जैसे भैया अभी कह रहे थे कि कोई आदमी गुरुदेव के पास जाते थे तो उनको क्या करते थे और कैसे करते थे। मेरा ख्याल ये है कि गुरुदेव उनके प्रारब्ध को, उसको सब समझते हुए, उसके जो दुख और बीमारी का कारण था उसको समझते हुए उसका समाधान उस समय तक का कर देते थे, उसको उनकी अपनी शक्ति से। और साथ ही साथ उसको मेरा ख्याल है समझा भी देते थे, आगाह भी कर देते थे
कि ये काम जो तुम अब कर रहे थे, ये खान पान जो तुम्हारा था वो तुम्हारा चलता रहा तो ये तकलीफ तुम्हारी फिर से हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है जो भी गुरुदेव के पास जाता था वो अपने अन्नमय कोष की साधना के लिए जो भी उसको निर्देश दिए जाते थे उनको फॉलो अवश्य करता होगा, तभी वो आगे चल करके बीमारी से मुक्त रहता होगा और स्वस्थ रहता होगा। मैडम कुछ हमारी इसमें ऐड करेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब, सबको प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा है और आगे हम इसके और डिटेल्स में जाएंगे। पर जितना मेरी समझ में आया है गुरुदेव की शक्ति से कि गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, मैं तो है ही कहती हूँ, क्योंकि सूक्ष्म रूप में वो हैं हमारे साथ। और दूसरा वो जो प्राणिक हीलिंग विद्या है जो जिस पर उनका वांग्मय भी है, उसके तो हाईएस्ट लेवल के हीलर हैं गुरुदेव। अभी भी उनके एनर्जी से देखिए, आप वहां पर शांति कुंज जाइए या तपोभूमि जाइए, वो उसकी एनर्जी वहां विद्यमान है। और ये सब विद्याएं इसमें अथर्ववेद में लिखी हुई हैं, मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी। और वो सारा, वो तो त्रिकालदर्शी वो सब जान के और सब देख के, और जो कुछ उनके लिए ठीक करना कहते थे, निर्देश भी देते थे और उनको शक्ति भी देते थे कि कैसे। और तीसरा, वो अथर्वणी चिकित्सा के निष्णात कहते हैं, वो हाईएस्ट लेवल के जो है हीलर हैं गुरुदेव। क्योंकि उसमें चेतना, शायद किसी उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि ऋषि अथर्वण ने उनकी इतनी ज्यादा पहले उनकी पात्रता सिद्ध करनी पड़ी गुरुदेव को, उतनी उनकी टेस्टिंग हुई, तब वो ये विद्या ऋषि अथर्वण ने उनको प्रदान की, जिन्होंने अथर्ववेद लिखा है। उसमें सब कुछ ये मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी है, पानी को कैसे चार्ज करना है, भोजन का, ये सारा। तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल के इन सब विद्याओं के जानकार हैं, क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने कई वहां पर अभी हमारे सीनियर साधक भी हैं जिनको वो शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा चलो एक पीठ पे हाथ मारा और चल उठ जा, काम कर मेरा। ऐसे बहुत सारे हैं, भाई मगन लाल, वो अगमवीर भाई साहब हैं, कितने सारे हैं। और माता जी भी इन विद्याओं की बहुत बड़ी, माता जी बहुत बड़ी जो है वो जो भी ज्ञाता या जो भी है हाईएस्ट लेवल की हीलर हैं। क्योंकि कितने लोग ऐसे भी आए जो शराब वराब पीते थे और ये सब बहुत ही मीट वीट खाते थे, और वो माता जी के हाथ का भोजन वो प्राणिक अपनी शक्ति उसमें डाल देते थे और उस बिल्कुल उनका छूट गया। तो ये भी सब चीजें बस उसका विषय है ये तो कि क्या कहें, सारी चर्चा का विषय है, कुछ बहुत कुछ अभी जानना जो है। पर जितना समझ में आया कि इस तरह की हीलिंग विद्याएं हैं, अभी अथर्वणी चिकित्सा, अभी कभी अथर्ववेद पर कुछ पढ़ेंगे, करवाएंगे गुरुदेव उससे रिलेटेड, या अगला वो हम लोग पढ़ेंगे अगर प्राण शक्ति एक ऐसा करके वो एक मांगना है, तो उससे बहुत कुछ हमें क्लियर होगा। और दूसरा अन्नमय कोश में फिर ये है कि आपने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। अभी इसमें बहुत सारे आगे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वो टाइप्स हैं, आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या है, तो क्या करना चाहिए, कैसे फिर संस्कारित करके खाना है, किस मनो स्थिति में खाना है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। तो इन सब चीजों को तो प्रैक्टिस में धीरे धीरे पहले तो जानना जरूरी है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। तो ये सब चीजें गुरुदेव हमें आगे पढ़ाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं नहीं कहना चाहता था कि अगर गुरुदेव इसमें जो चाहते थे या कुछ को साधना में गुरुदेव जो चाहते हैं कि हम जो कुछ भोजन कर रहे हैं उसके दो, एक तो भोजन शरीर के लिए कर, वो बहुत बहुत नगण्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन साधक को सावधान होना चाहिए कि इनका इम्पैक्ट हमारे, हम तो अधिक से अधिक आजकल ये देखते हैं क्या खा रहे हैं, ये हमारे शरीर के अनुकूल है या नहीं, हमें हमारी प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, लेकिन हमारे मनोमय कोष पर इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये बहुत है। क्या होता है कि हम लोग सब तक सामान्य व्यक्ति हैं, जैसे मैंने कहा चलते चलते कभी कुछ खाने की इच्छा हो ही जाती है। एक महीने व्रत कर रहे हैं, उसके बाद में 2 दिन बाद कहीं गए, कुछ 4 लोग बैठे मिले, सात्विक सामानों में भी तो राजसी तत्व होता है ना, तामसिक की बात छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन सात्विक के साथ राजसी तत्व भी तो चीजें होती हैं, वो भी आ जाती हैं। पर अब ये हो गया है कि खाते तो हैं, पर सावधानी इतनी बढ़ गई कि ये पता है कि ये मेरे आज अन्नमय कोष को जाकर के कुछ बिगड़ेगा, और इतना जरूर देख लिया जाता है कि उसके बाद के 1-2 दिनों में थोड़ा आलस प्रमाद बढ़ भी जाता है, तो फिर थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए, कि हमने गलती करी है तो सुधारने की सावधानी आ जाती है उसके साथ। तो ध्यान हमको उधर ले जाना चाहिए कि ये हमारे लिए पौष्टिक है कि नहीं है, कि इसमें कार्बन कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, और इसमें प्रोटीन कितना है, ये तो एकदम अलग बात है, ये जरूरत है, पर इसकी आवश्यकता बहुत थोड़ी सी है। लेकिन उसका जो कोष पर, क्योंकि ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इनमें से कोई भी कोष पदार्थ नहीं है, सब चेतना की लेयर। तो चेतना की लेयर में जाके कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका,
खाएंगे, कुछ अभक्ष खा लिया, पेट खराब हो गया तो दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, वो तो बहुत छोटी सी बात, उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसका असर थोड़े दिन तक रहेगा। लेकिन चेतना की लेयर पे जो इम्पैक्ट पड़ जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमको। इसलिए जो कही कि श्रेय पथ के साधक की बात जो लिखी, तो श्रेय पथ के साधक को अपनी चेतना की लेयर पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा उस जगह पे कहाँ इम्पैक्ट पड़े। हम टीवी देख रहे हैं, हम न्यूज सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी चेतना की लेयर में कहाँ पड़ रहा है, इतनी सजगता हमको धीरे धीरे अपनी विकसित करनी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। जी भाई भाई साहब, साहब धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बढ़िया आपने ये बताया कि साधक को बहुत ही बारीक स्तर पे सावधान रहना पड़ता है। बहुत छोटी-छोटी बातें जो है साधक को विचार करके चलनी पड़ती हैं कि हम लोग कोई दृश्य देख रहे हैं तो इस पे हमारी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ खा रहे हैं तो हमारी चेतना में जाकर कहाँ पर ये वो करेगा? क्योंकि कोई भी भक्ष्य अगर खाया जाता है, तो उसका दंड तो होता ही है और साधक के लिए और भी ज़्यादा होता है। साधक के लिए और भी ज़्यादा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति अबोध है तो उसको ठीक है, वो प्रकृति उसी हिसाब से दंडित करती है। लेकिन जो जानबूझकर और सब कुछ समझ के अगर कोई व्यक्ति ये कर रहा है, तो उसके लिए दंड व्यवस्था कड़ी रहती है और उसको कड़ा दंड दिया भी जाता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि साधक का पथ थोड़ा-सा जो है सामान्य व्यक्तियों से कठोर उसके लिए विधान होता है दंड का और ये अच्छा भी होता है। जी, क्योंकि कोई व्यक्ति उस स्थिति में रहेगा जो जानता नहीं अज्ञान की स्थिति में है तो उसके लिए वो जो है कुछ देर तक जो है कर्म का परिपाक नहीं होगा तब तक वो जो है उसको रिवर्ट कर सकता है और जब तक उसका फल नहीं बनता है तब तक उसको जो है रिवर्ट करने की उसके पास वो रहती है। लेकिन साधक के लिए तो करते ही तुरंत फल बन जाता है। उसके लिए परिपाक की आवश्यकता ही नहीं, करते ही तुरंत फल बन जाता है और तुरंत उसको जो है उसको वो करना पड़ता है। ऐसा ये मुझे लगता है कि बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसी की पूरक बात में एक बात कह रहा हूँ कि मेरे को लॉ का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा काम करने से अपराध की किस धारा में मेरे को कितने का दंड होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं काम कर लिया, अब जब पकड़ में आएगा, जब दंड मिलेगा तब उसको भुगतेंगे, देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई कानून का ज्ञाता है और वो अगर वही काम कर रहा है तो भले वो पकड़ा न जाए पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि इसके कारण मेरे को ये दंड मिल सकता है। जी। ये उसके दिमाग में हमेशा एक चीज पड़ी रहती है। तो साधक को आप जो बात कहे तो मेरे को दिमाग में बात आई कि साधक को दिमाग में ये रहता है कि कर तो लिया हमने, कोई बात नहीं, ये कर तो लिया और ये पड़ेगा तो वो थोड़ा सावधान हो जाता है उसके लिए और चेष्टा करता है कि उसको और किसी तरीके से कितना न्यूट्रलाइज कर लें, जल्दी इससे फ्री हो जाए, उसको हाँ, प्रयास करता जी भाई हमें साहब, लगता हाँ, है इसी को कि जी, सॉरी इसी को कहते हैं प्रज्ञा अपराध कहा गया है कि हमें जी। पता है लेकिन फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं तो उसका दंड ज्यादा गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है। जो अनजाने में करता है या जानबूझ के नहीं करता, इसमें भी है, कानून में भी है कि कौन सी तरह से उसने किया है, पर जानबूझ के किया है तो उसका वो ज्यादा है, प्रज्ञा अपराध कर रहा है। दूसरा, फिर इसका मतलब तो हम लोगों को सबसे ज्यादा अस्वाद व्रत को पहले सबसे सिद्ध करना है। तो एक प्रश्न है भाई साहब, तो फिर आजकल सबके अन्नमय को ज्यादातर लोगों के जब खराब ही हैं, तो इसीलिए शायद अगले जन्मों में आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं शुरू से ही बीमार, तरह तरह की डायबिटीज भी जन्म से हो रही है और तमाम तरह की बीमारियां, कैंसर भी लेके आ रहे हैं, तो इसका कारण यही होगा ना भाई साहब कि वो खराब अन्नमय कोश लेके अगले जन्म में चले गए, तो इसीलिए वो अभी दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल एक कारण हो सकता है कारणों में। और एक कारण ये भी है कि गर्भावस्था के अंदर में माताएं जो है वो सही ढंग से उन चीजों का पालन नहीं कर रही, उसका भी इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ रहा है। तो पर इसके साथ में एक चीज और देखिए, इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, उनकी शार्पनेस आईक्यू की बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम्म बौद्धिक जगत में जितना विकास हो रहा है उसका विकास हम आने वाले बच्चों में देख रहे हैं बहुत तेजी से। तो जो लेकिन फिर ये विकास है है ना, उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं और जो बुराइयां उसके दुष्परिणाम भी देखने को।
दोनों जी, क्योंकि एक तरफा हो गया है ना, सिर्फ सारे स्थूल पर ही सारा ध्यान है और उसके बारे में बाकी की तो जानकारी नहीं है। तो ये जो आईक्यू उनका अच्छा है, पर एसक्यू जो सोशल क्वोशेंट कहते हैं, इमोशनल ईक्यू कहते हैं, जिसे आजकल आजकल सब लोग साइंटिस्ट अब मनोवैज्ञानिक चिंतित हैं इन सब चीजों हाँ, को। इमोशनल क्वोशेंट है वो नहीं है, वो कुछ है ही नहीं उनकी समझ में आ रहा, बस पढ़ाई लिखाई में वो टॉपर है, आईआईएम और सबसे कर ले रहे हैं, आईआईटी से सब करके, लेकिन वो वैसे दूसरे ढंग से तो कुछ इंसान मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इमोशनल जी, क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो 4 तरह के जो होते थे वो सब नहीं है, आईक्यू बढ़िया है। तो वही यही सब बड़ी चिंता का विषय है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का कैसे हो। जी, प्रणाम। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, इसमें वो जो है ये बोला है, इन्होंने गुरुदेव ने ही बोला है कि परिवर्तन के महान क्षण में गुरुदेव जी। ने कहा है कि अभी इस समय में है बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं जिसको राजनीतिक शक्ति बोल सकते हैं, किसी का हम्म। राजनीतिक शक्ति है, किसी के पास अर्थ शक्ति है, किसी के पास संसाधन की शक्ति है, तो किसी के पास जो है एटॉमिक शक्ति है। तो ये सारी-सारी शक्तियाँ हैं और इस शक्ति के बलबूते राष्ट्र अपना विकास भी कर रहे हैं और अपना दबदबा भी बना रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में एक ऐसी नई शक्ति उभरेगी जिससे परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन करने वाली शक्ति होगी वो है संवेदना की शक्ति। तो हमें लग रहा है जी। कि आगे हमें लग रहा है कि इस वातावरण में ऐसा कुछ परिवर्तन होगा कि लोगों के अंदर अपार संवेदना विकसित हो जाएगी। और देखते ही देखते जो है ये संवेदना शक्ति से युग बदलने लगेगा। क्योंकि जी भाई। हाँ, उन्होंने गुरुदेव आजकल ने इसलिए लिखा जी, है कि जो है मैं हम ऊपर से सबका विचारों का परिवर्तन कर देंगे, और वो हम देख भी पा रहे हैं भाई साहब। और दूसरा इसका मतलब तो ये अवगणन संस्कार मन पीढ़ी प्रोग्राम गुरुदेव ने इसीलिए दिया है, और उसको हम लोगों को सब हमारा परम कर्तव्य है कि उसको हम शुरू से ही जो है जन्म के से पहले ही इस तरह का बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया है। आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और फिर बच्चे का विकास कैसा हो उस पर कितनी पुस्तकें हैं, तो हमें इस पर भी ध्यान देने की अब आने वाले समय में मानव तो पैदा हो, महामानवों की जरूरत है, नहीं तो सतयुग को संभालेगा कौन। जी। प्रणाम दी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई साहब। ये अभी जैसे दीदी ने बताया ना, संस्कारवान पीढ़ी के लिए जैसे 1-2 प्रयास किए गए, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो माता पिता का स्तर इस तरह का नहीं है। जैसे ही बच्चा, तो चलिए ठीक है, आपने पुंसवन कर दिया या उनका नामकरण कर दिया, लेकिन आगे आते आते ना वो खान पान में बच्चों के साथ भी वही रखते हैं आहार विहार जो आजकल का है। उस पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है उनका। तो समझाने के बावजूद भी वो यही सब चीजें खिलाते हैं, पैकेट खिला दिए, और पता नहीं कुछ उनकी मानसिकता ऐसी है कि सभी यही खाते हैं, बच्चे जिद करते हैं। तो क्या ये उन पर असर करेगा आगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ चीजें जन्म से अपने साथ लेकर के आता है, और कुछ चीजें जब उसकी चेतना विकसित हो जाती है तब उसके साथ विकसित करता है। जैसे मान लीजिए कि हम आप सब आज इस जिस चीज को आज कर रहे हैं, उम्र के जिस पड़ाव में आकर के, अनुभव के इस पड़ाव में आकर के जिस आज चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज के 25 साल 30 साल पहले या 40 साल पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, जन्म के समय ऐसा नहीं रहा होगा। तो कुछ दो बातें होती, एक तो जन्म के इस ये जो कार्यक्रम चला है अवगणित संस्कार पीढ़ी, इसके पहले जो कुछ संस्कारों का क्रम चलता था, वो उसमें बीज रूप में उन चीजों को डाल देने का काम किया। अब उसको पोषण अगर माता पिता के द्वारा मिल गया तो समय के रहते ही वो विकसित हो जाएगा, ज्यादा विकसित हो जाएगा। अगर माता पिता ने उस पर काम नहीं किया तो भी वो बीज बेकार नहीं जाएंगे। जब उसकी अपनी चेतना विकसित होगी, अपनी सोच समझ विकसित होगी, तब वो बीज काम करेंगे, काम तो जरूर करेंगे, ये पक्की बात। पर एक तो शुरू से कर लिया डेवलप तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। और एक हुआ कि माता पिता ने, अगर परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति जब बड़ा होगा तो वो चीज अपने आप उभर के आ जाएगी। तो उतना समय का नुकसान तो जरूर हो जाएगा। जैसे इसके लिए महर्षि अरविंद की जिंदगी देखी जा सकती है कि अरविंद को तो पूरी तरह से भोग वातावरण में रखा गया। हिंदी वो जानते नहीं, अंग्रेज बंगला जानते नहीं थे, भारतीय संस्कृति वो संपर्क में ना आ जाए, वो पूरा एक विदेशी कल्चर में रखा गया, पढ़ाया लिखा विदेश में गया।
लेकिन वहां जाकर के भी उनको वो संस्कार मिले और वो इतने बड़े ये ऋषि स्तर पे पहुंचे। मतलब उनके पास वो संस्कार तो थे। ये बीज रूप में यही चेतना की लहरों का काम होता है। ये जो आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, अभी इसके पहले एक सेशन में शायद अमन भैया बता रहे थे कि प्रज्ञा युग 1000 वर्षों का। तो हम लोग भी कई बार करते हैं, गुरुदेव ने 800 साल का काम कर दिया, तो 800 साल का क्या काम कर, क्या काम, आम यही हो गया 800 सालों का कि 800 सालों तक इसी साहित्य से व्यक्ति को अपने अपने स्तर की प्रेरणाएं मिलती रही। वही गायत्री महाविज्ञान आज के 25 साल पढ़ते थे तो वो चीज नहीं समझ में आती थी जो आज समझ में आ रही है। और हो सकता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद में जब अगला शरीर धारण करने का क्रम आएगा तो इसमें कुछ और बातें हमको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इतनी तो बात तय है ना कि देह तो मृत शरीर की होने वाली। तो ये जो संस्कारों के बीज डाले जाते हैं ये निश्चित रूप से कहीं बेकार नहीं जाएंगे। हाँ, विकसित कब होंगे ये एक अलग बात है। अगर माता पिता या परिवार व्यक्ति साथ देते हैं तो बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, उनको लाभ ज्यादा मिल जाएगा। नहीं तो इंडिविजुअल व्यक्ति, हर व्यक्ति आखिर तो एक इंडिविजुअल है ना, एक व्यक्ति स्वतंत्र आत्मा है। वह माता पिता भाई बहन सबके साथ अपने पूर्व जन्म के जो हमारा लेन देन है उसको चुकाने के लिए हम इस धरती पर आते हैं और अपनी यात्रा करनी है। दो काम के लिए हम आते हैं, अपने पुराने लेन देन को चुकाएं और अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। तो पुराने लेन देन के हिसाब से जो चुकाना हो तो चुकाएगा, पर अपनी यात्रा भी तो उसको करनी है। तो जहां उसको अवसर मिलेगा अपनी यात्रा के हिसाब से तो वहां से उसकी यात्रा निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि मैं अभी पीछे दो बच्चों का मैंने देखा, और वो जो छोटा बच्चा है 2 वर्ष में ही उसका जो खान पान की वजह से वो पिछले 3 महीने बीमार भी रहा। तो मुझे यही लग रहा था, और आगे माता पिता इतने इच्छुक नहीं लगे और संस्कार कराने के लिए भी, तो फिर भी उनके साथ जोर जबरदस्ती से किया जाए तो अगर हम अपने प्रयास से अगर हम पूरा दृष्टा भाव से देखें, मान लीजिए बिल्कुल अपने को भी अलग कर लिए, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि उस चेतना के ये प्रारब्ध थे कि उसके ये संस्कार हों, पर उसके कुछ ऐसे प्रारब्ध भी थे कि उसको रोगी होना पड़ेगा, इसलिए उनको इन चीजों के साथ भी जीना पड़ा। जी भाई साहब ने बहुत सही कहा। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी बहुत सारे फैक्टर्स। परिस्थिति की या कुछ भी उसके कारण। लेकिन ये गुरुदेव ने लिखा है कि हमारी कष्ट कठिनाइयों का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। अब उसके माँ बाप की अज्ञानता जो है ये बहुत बड़ा, उनको ये नहीं पता संस्कार करा देने से कुछ नहीं होता। आपने पुंसवन करा लिया, वो करा वो तो लिया, एक उसके बाद कर्मकांड आपने है। आपने फॉलो नहीं किया कुछ भी। तो वो तो अभी मैं पढ़ रही थी कहीं पे, ऐसे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे आश्रम बने हैं जहाँ गर्भाधान से पहले जो है उनको रखा जाता है, पूरे 9-10 महीने तक वहीं रख के पूरा ऐसे वातावरण में पाला जाए, बिल्कुल ऋषि परंपरा के हिसाब से। तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब लोग सोचते हैं बस हमने जी पुंसवन करा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब चीज पूरी डिटेल जाननी जरूरी है, और माँ को और पिता पूरे परिवार को दिनचर्या फॉलो करनी जरूरी है। फिर आत्मा के अपने संस्कार हैं। सबसे बड़ा खराब असर ये वातावरण का इस समय हो गया है, क्योंकि आत्मा कोई आती है पूर्व जन्म के संस्कार लेके आती है, कुछ परिवार के संस्कार मिलते हैं उसे कुछ परसेंट, फिर ये वातावरण के जो पीयर प्रेशर आजकल हो गया है ना, तो वो बड़ा। पर मैंने अभी भी देखे कुछ लोग ऐसे समझदार हो गए, वो कहते हैं हमने चॉकलेट अभी तक दिखाई नहीं अपनी बच्ची को, रागी लड्डू खिलाते हैं। अब वो किस ढंग से क्या करते हैं, कैसे समझाते हैं, वो ऐसे लोग भी देखे हैं। तो उनका अलग तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो नॉलेज भी बहुत जरूरी है, नॉलेज इज पावर। तो माँ बाप को पूरी नॉलेज हो और वो उसको अर्जित करें और फिर उसको अप्लाई करें, तो तभी कुछ हो सकेगा जी। ये तो फिर बिल्कुल भी सही हमारा बात। यही मानना है कि साधकों को सभी को हमको अपने प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। जैसे बहन जी अभी कह रही थी पुंसवन संस्कार कराया और आगे उनका आगे नामकरण संस्कार होगा, एक मुझे अन्नप्राशन वगैरह होगा, वो सब करते रहिए, जितना आपके बस का है वो आप करते जाइए। माँ बाप की बातों को छोड़िए, वो अपने समय पर अपने आप लाइन में आएंगे। हमारा तो मानना यह है कि परिवर्तन इनको उनका knowledge अवश्य ही होगा, जैसे जैसे उनको नॉलेज मिलेगी, जैसे जैसे उनको ये समझ में आएगा, अवश्य ही सब में परिवर्तन आएगा। विश्व परिवर्तन तो होना ही है। और तो गुरुदेव ने ये हमें अच्छी तरह से समझाया और हम सबको समझना चाहिए, इसको मानना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही सुंदर डिस्कशन ये रहा है। आगे भी हम लोग इस पर चर्चा छोड़ने करते के बाद रहेंगे। नहीं। प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी।
भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया एक चीज इसमें हमारे तरफ से जो प्रयास हो सकता है वो सार्थक कितना होगा ये तो डिपेंड करता है, लेकिन जब जैसे कोई संस्कार करवाते हैं हम लोग तो उनका फोन नंबर जरूर रखते हैं। क्योंकि जी क्या है ना, जब समय मिले तो हम पूछते हैं कि सब चीज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ना कि कुछ जो दंपति होती है वो सकारात्मक रुख अपनाती है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है जो हमने देखा है इसमें। कि जैसे संस्कार करके एकदम छोड़ दें तो हो सकता है कि वो अपने ये में जाए, बीज रूप में आपने कहा, वो बहुत अच्छी बात है और होता भी है। लेकिन अगर अपना प्रयास किया जाए तो शायद उस फोन नंबर, वो कांटेक्ट कम से कम वीकली, संडे ही हम बात कर लें जब हमें समय मिले, इसका प्रभाव अच्छा होता है भैया। बिल्कुल सेवा जी, हमारे पास करने को है भी क्या? तो हम हमारा किस पर नियंत्रण है? हमारा अपना नियंत्रण अपने ऊपर भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हमारा जी नियंत्रण हमारी पत्नी पर, भाई पर, बेटे पर, बहू पर, किसी पर नियंत्रण नहीं। हमारा अपने कर्मों पर ही नियंत्रण है। हम अपना काम पूरा कर दें, बस इतना ही हम कर सकते जी भैया, क्योंकि ये ना मैंने देखा है बहुत परिवार में, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर हम थोड़ा समय दिए हैं, उनसे बातचीत किए हैं, इसका क्या प्रभाव है तो अच्छा मिलता है। हैं। और कई बार आप करके भी नहीं कुछ, आप अपने परिवार में भी देख लीजिए, बहुत जगह आप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत मतलब शार्पली इसको फॉलो करता है, उसी में एक बच्चा आलसी भी हो जाता है। क्योंकि हर अपना अपना गुण कर्म स्वभाव लेके आ रहा है। इस बात जी को भी तो जी ध्यान रखना पड़ेगा। जी भैया जी। लेकिन एक चीज हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा काम है कहना, असर कब हाँ, होगा ये गुरुदेव की बात है। उसका लाभ हमारे ऊपर होगा। जी के लिए तुम केवल माध्यम बनेंगे। बस। उसके लिए हम केवल माध्यम बनेंगे, पर जब अच्छी बातें करेंगे तो उसका लाभ हम पे होगा। जब हम क्लास लेते हैं तो हम आप सबके लिए माध्यम बनते हैं। कोई भी क्लास लेता है तो वो हमारे लिए माध्यम बनता है, लेकिन उस क्लास का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस टीचर पर होता है, मेरा यहाँ। जी जी जी, नहीं भैया बिल्कुल सही है। क्योंकि एक जब तो क्या होता जब है वो कि उसके हम विपरीत काम करता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। कल तो मैं क्लास जी में ये बोला था। जी जी भैया, बहुत अच्छा आज का ये रहा भैया, बहुत सुंदर, एकदम प्रैक्टिकल, जो आए दिन आता है। जैसे अब हम लोग ही हैं, तामसिक भोजन का तो बहुत ख्याल रख लेते हैं, लेकिन राजसिक पे हम ध्यान नहीं देते। राजसिक जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसके लिए कितना, विक्की कहता था हमें कि बुआ दौड़ लगाता था, तो मैं फोन की तो बोली क्यों दौड़ लगा? बुआ आज छोले भटूरे खा लिया हूँ इसलिए दौड़ रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही लगता था कि, और वो की पुष्टि आपने भी आज बहुत अच्छे तरीके से की, है ना। जी भैया प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, बहुत आभार। प्रणाम भैया, दीदी आपको भी। अमन भैया अगर जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो हम लोगों को इसी तरीके से जो है आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा बीच बीच में। क्योंकि व्यस्तता सभी की रहती है, इसलिए प्रयास ही रहता है कि ज्यादा नहीं तो कुछ कक्षाएं अलग अलग शिक्षकों की हों, ताकि इसमें सभी को जो है सभी के उससे लाभ मिले। और ये रहता भी, और हम सभी को शिक्षण करना भी चाहिए कि हम सभी लोग जो है उस पूर्णता के स्तर पे नहीं है कि हम लोग जो है ये एक ही व्यक्ति एक शिक्षण देता है। सभी के अंदर अपूर्णताएं हैं और कुछ पूर्णताएं भी हैं, तो एक दूसरे से लाभ लेते चले जाएंगे ऐसे ही। और आज की कक्षा, जैसे उमा दीदी ने बताया, बहुत ही विशेष प्रभावकारी कक्षा थी। बहुत सारी जो चीजें इसमें क्लियर हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ में जो है शांति पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि संताओं को धन्यवाद करते हैं। जी भाई साहब, कृपया शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। अगले रविवार को अगले विषय के साथ में। जी धन्यवाद भाई साहब।